स्टूडेंट को दबाया जाएगा, किसान को दबाया जाएगा। लड़ाई है, लड़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कब तक हम लोग हारते हैं। आज खाना भी अभी तक नहीं खाया, हम सब आए थे अब जल्दी से यहाँ पे। इसमें परमार ने ये इन प्रकार ने अपने आप को जीत दिलवा दिया है। सारे के सारे एविडेंस और सही एविडेंस है, लेकिन समस्या यही है कि हम सरकार के हिस्सा नहीं है और हम भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था के हिस्सा हैं। कि हम लोग चाहते तो चाहे 29 तारीख हो, चाहे 6 दिसंबर हो, चाहे 30 हो, पुलिस हमारे सामने टिकती नहीं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अभी हमारी मौजूदगी पटना हाई कोर्ट के पास है। आज एक बड़ा फैसला आया है 17वीं बीपीएससी परीक्षा के री एग्ज़ाम के मामले को लेकर के। बता दें आपको कि पूर्व में इस केस को रिजर्व रखा गया था, लेकिन आज इस पे फाइनल रिजल्ट आया है। आज फाइनल निर्णय लिया गया है। बता दें आपको कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आज पटना हाई कोर्ट ने 17वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा की पुनः मांग करने वाले उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया है। पटना हाईकोर्ट ने 17वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराए जाने संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत दी है। जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका सहित सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला दिया है। वहीं ये उन उम्मीदवारों के लिए काफ़ी बड़ा झटका है जिन्होंने 17वीं बीपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर पुनः प्रारंभिक परीक्षा कराए जाने की मांग की थी। रहमांशु सर हो, जो कि इस सत्याग्रह के सूत्रधार थे, शुरुआती दिनों से ही वो इस सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। तो चलिए चलकर उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। इतिहास में कुछ लोगों को झूठे आगे बढ़ा दिया गया। अगर शायद मैं सत्ता में होता तो महात्मा गांधी की मूर्तियों को हर जगह से हटा देता। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है इस देश में। उनके सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, सत्याग्रह की जरूरत नहीं है, सत्य की जरूरत नहीं है और अहिंसा की जरूरत नहीं है। हम लोग की संख्या इतनी थी कि हम लोग चाहते तो चाहे 29 तारीख हो, चाहे 6 दिसंबर हो, चाहे 30 हो, पुलिस हमारे सामने टिकती नहीं। लेकिन हम लोगों ने शिक्षा हासिल की है, जो संविधान पे हमें भरोसा था, वो भरोसा आज हम लोग का टूट गया। कहाँ चूक हो गई क्या? साहब, चूक कहीं नहीं हुई। अगर आप पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखेंगे तो वो कौन सा तथ्य था जो हम लोगों ने नहीं दिया। हम लोग के सारे के सारे एविडेंस है, सारे के सारे एविडेंस और सही एविडेंस है, लेकिन समस्या यही है कि हम सरकार के हिस्सा नहीं है और हम भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था के हिस्सा नहीं, और इसके कारण हम लोग हार रहे हैं। और जो अंग्रेजों ने पूरी की पूरी व्यवस्था बना रखी थी, अभी वो चेंज नहीं हुई, वो अभी भी गलत के साथ है और आज भी गलत के साथ रहेगी। और मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आज के बाद से मैं बच्चों को कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि साहब सत्य और अहिंसा की विजय होती है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि सत्य में जयते जो लिखा है वो सही लिखा है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि गांधीवाद तरीका कभी जीतता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, आगे तो भगवान मालिक है, क्या करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अफसोस हो रहा है कि शायद जो हम लोग ने इतने दिन से पढ़ाई की थी, जो हम लोग ने 100 दिन का त्याग किया था, वो सारी की सारी चीजें झूठी हैं। और आज के बाद मैं ये प्रयास भी करूंगा कभी सत्याग्रह और अहिंसा की बात बच्चों के सामने ना करूं। बाद में आप लोग का धरना आंदोलन चल रहा था, देखिए, चूंकि हम लोगों ने पढ़ाई इतनी की, हम लोगों ने संविधान को पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर पे भरोसा किया और उसके लिए हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ते रहे। शायद हम लोग भी बांग्लादेश के तरीके को अपनाते तो आज निर्णय की आवश्यकता नहीं होती। ये जो करप्ट बीपीएससी है, उसके अधिकारी हैं जिन पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उन सारे लोगों की बात मानी जा रही है। बहुत सारी बातें जो चारों ओर कही जा रही हैं, उन सारी बातों को मानी जा रही है। खैर, लड़ाई है, लड़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कब तक हम लोग हारते हैं। रात भर अमन भाई पूछिए ना, कम नहीं, इनसे सबसे अपडेट लेते रहते हैं कि क्या हुआ भैया, कल कितने बजे जाना है, क्या नहीं है। आज खाना भी अभी तक नहीं खाया, हम सब आए थे अब जल्दी से यहाँ पे कि कुछ होगा, अच्छा मिठाई वगैरह खाएंगे। लेकिन छोड़िए, आंसू पीना है तो आंसू ही पी रहे हैं। मिठाई खाने का उम्मीद था, लेकिन आंसू पीना पड़ रहा है। आज मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ये छात्रों के आंसू नहीं है, ये उस माँ के आंसू हैं जो अपने बच्चों को एक सपने का पोटरी बांध करके शहर में भेजती है पढ़ने के लिए, और हम आंदोलनरत होते हैं, पुलिस के द्वारा मारे जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। क्या किए, कब क्या कभी कोई थाना वगैरह कहीं गए हैं क्या? कभी नहीं। आप पूरा ना हिस्ट्री निकालिए ना, कभी थाना कर गेट तक नहीं गए हैं, कभी एक बाइक भी मेरा नहीं पकड़ा है।
आपको पता होना चाहिए। पीएससी में केस तक हो गया, एफआईआर तो ये सब झूठा, यही चीज तो दबाने का है। छात्र को दबाया जाएगा, स्टूडेंट को दबाया जाएगा, किसान को दबाया जाएगा, हर चीजों को, जो आप युवाओं को दबाया जाएगा, सबको मारा जाएगा, एफआईआर किया जाएगा, झूठा एफआईआर, सब चीजें और आप फिर भी जो है यहाँ पर जो है आपको कुछ हाथ नहीं मिलता है। साक्ष्य की कमी थी जिसके कारण हाई कोर्ट में आप लोग देखिए, भैया, अगर साज का कमी रहता है, कुछ कमी नहीं। साक्ष्य की कोई कमी नहीं थी। एक बार सुनो, साक्ष्य की कमी नहीं थी। जो हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात की है, जो हम लोग बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी की बात की है, इस बीच में कुछ कथित लोग घुसे और घुस के इन्होंने अपने रोटी सेकने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से साक्ष्य की कमी नहीं है हम लोग पास, और हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में इस केस को जीतेंगे। इसमें परमार ने ये किन प्रकार अपने आप को जीत दिलवा दिया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी भी इसकी सुनवाई को समझे कि कुछ नहीं हुआ है। यानी आपने राइट टू इक्वलिटी, यानी नॉर्मलाइजेशन कहा था, नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया है और नॉर्मलाइजेशन का ही के पक्ष में इन्होंने फैसला दे दिया। दूसरी बात कि बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई, बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई जिसके कारण 22 सेंटर प्रभावित हुआ, और दोनों को अगर साक्ष्य नहीं मांगा जाए तो क्या साक्ष्य मांगे। हम लोग पास नवादा का साक्ष्य नहीं था, हम लोग पास गया का साक्ष्य नहीं था, हम लोग पास कहीं का साक्ष्य नहीं था, तो हम लोग पास जो पर्याप्त साक्ष्य था हम लोगों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया। उसके बावजूद भी अगर नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से छात्रों को, ये छात्र का जो है ये छात्र पूरे बिहार में भ्रष्टाचार जो है, जो आज हमारे है ना, ये दिखाता है कि पूरे बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर छाया हुआ है, किस कदर जो है किया हुआ है। अभी हम सर से बात ही कर रहे थे कि सर मिठाई वगैरह लाइएगा ना सर, तो बोल रहे थे कि अभी जो है कुछ लोग रोजा किए हुए शाम को लाएंगे। तो हम अभी तो बात ही हो रही थी, जैसा ही बातें आया कि जो है क्या मैं बोलूँ इस चीज पे। तो आपने देखा किस तरह से जो यहाँ पे अभ्यर्थी भी मौजूद थे, आंखें नम थी। उनका कहना था कि आज सवेरे जब ये जो मामला है, जो आज कोर्ट की तरफ से फैसला आना था, उसको लेकर के वो लोग यहाँ पहुंचे थे और खुद वो गुरु रहमान सर से बात कर रहे थे कि सर आपने मिठाई मंगवाई है। लेकिन जैसे अभी आपने देखा कि रोते हुए उन्होंने ये बात बताया कि हमने मिठाई खाने का आस लगाया था, लेकिन अभी हमें आंसू पीना पड़ रहा है। एक बड़ा झटका लगा है अभ्यर्थियों को। कहीं ना कहीं ये जो मामला है इसको लेकर के अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो लगातार शिक्षा सत्याग्रह है उसको जारी रखा जाएगा। अभी भी कुछ लोगों की उम्मीद जो है इस को लेकर के कायम है। आगे तो ऐसा भी अभी कहा जा रहा है कि ये जो मामला है ये आगे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या कुछ निर्णय निकल कर आएगा। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।